हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हम लोग विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना सीखेंगे। उसका व्यंजक प्राप्त करने के लिए जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और ये बहुत ही इजी। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा तो आराम से आप कर। द्विध्रुव के बारे में हम लोग पहले से ही परिचित हैं कि उसमें दो असमान प्रकृति का आवेश होता है जिसका परिमाण मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और दोनों के बीच की दूरी काफी नजदीक होती है। दोनों के बीच की दूरी हम लोग 2L द्वारा क्या करते हैं, सूचित करते हैं। और हमें जो है अक्ष पर मतलब एक्सियल पोजीशन पर एक्स के किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र का मान हमें ज्ञात करना। इसके कारण द्विध्रुव के कारण आइए हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने यहाँ पर हेडिंग रखा है कि जब बिंदु अक्ष पर हो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एट एक्सियल पोजीशन की आप लोग कर सकते हैं। बहुत आसान, थोड़ा सा आप बता दीजिएगा तो वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप द्विध्रुव को समझने की कोशिश करिए। ये मेरा देख लीजिए द्विध्रुव बन करके द्विध्रुव का केंद्र बिंदु जो हम कहते हैं इसका जो बी पॉइंट है इसको बोल दीजिए। और हमने क्या कहा कि दो असमान प्रकृति वाले, मतलब क्या हो गया कि एक को -q चार्ज देने वाले हैं और एक को क्या देने वाले हैं, +q चार्ज। आपको लग रहा होगा बहुत दूरी पर है, लेकिन ये क्योंकि हमको समझाना है फिगर इसलिए थोड़ा सा दूरी। वैसे ये दोनों काफी करीब। इन दोनों के बीच की दूरी कितने के बराबर हो गया, 2L के बराबर। और ये जो है मेरा L के बराबर है और ये भी मेरा क्या है, L के बराबर। क्लियर बात। अब हमें इस अक्ष पर इसके एक्सिस को ड्रॉ करते हैं जब कुछ दूर जाते हैं। ठीक है, इस एक्सिस के एक बिंदु P को देते हैं और इसी P पर हमें क्या करना है, इन दोनों के कारण ये मेरा A है और ये मेरा क्या है, B है। A और B के कारण जो है जो इसका परिणामी जो होगा, मतलब दोनों को मिलाकर के जो एक जो नेतृत्व करता मतलब परिणामी क्षेत्र जो होगा उसका बिंदु को क्या करना है, निकालने के लिए बारी बारी से हम काम करें। अब देखना है कि ये जो P जो लिए है ये इस बिंदु से R दूर है। क्लियर, इस बिंदु से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है। अब हमको A से P की दूरी ज्ञात करनी है। A से P की दूरी जो है R घटाओ L, चूंकि L मेरा घट रहा है, R - L A। और B से अगर दूरी लेनी है, B से लेनी है तो कितने के बराबर हो जाएगा, R और प्लस L। ठीक है, ये है छोटा सा डायग्राम।
द्विध्रुव है, द्विध्रुव के अक्ष के किसी बिंदु अक्ष पर एक बिंदु P लेते हैं। इस P पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना सारा ज्यादा भाषा लिखने की जरूरत नहीं। अब देख लीजिए, इसका जो क्षेत्र की दिशा होगी वो इस ओर, हम यहाँ पर हम लिख देते हैं, नाम से लिख देते हैं, कितने के बराबर होगी, तो ई क्यू प्लस की दिशा अपवार्ड, मतलब इसकी दिशा इस ओर, और माइनस में क्या करता है, घुसता है, तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ई क्यू माइनस, मतलब कि अंदर की ओर, बाहर की ओर नहीं पढ़े हैं, यही बात पढ़े हैं, इसका जो है बाहर की ओर, ये अगर माइनस है अंदर की ओर, एक बार हम लोग पढ़ चुके हैं और जानते भी हैं इसको, तो ये चीज दे रहा है। अब बारी बारी से हम इसको हम निकालते हैं, देखिए कितना इजी। इसको क्या करेंगे हम कि इसके कारण तो प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण है ना, क्षेत्र मतलब विद्युत क्षेत्र ई क्यू प्लस कितने के बराबर हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे, कितनी दूरी है भैया यहाँ से यहाँ तक, r माइनस एल के बराबर। सिंपल सा परिभाषा जो दे रहा था, ई का परिभाषा जो पढ़े थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटे r स्क्वायर। तो क्यू तो यहाँ पर भी है, समान परिमाण है, r की जगह जो है दूरी मेरा r यहाँ हुआ करता है, लेकिन यहाँ दूरी कितना है, r माइनस एल, इसलिए मैंने r माइनस एल दिया और ये समीकरण क्या हो गया। अब हमको क्या करना है, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, या फिर लिख सकते हैं माइनस क्यू के कारण, विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, ई क्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटे r प्लस एल का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा समीकरण, चूंकि इसका और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, समान है, इसलिए दोनों में हमने Q यूज किया। अब इसका डायरेक्शन जो है दोनों का क्या है, अलग अलग है, ये अपवर्ड और ये इनवर्ड, मतलब एक बाहर की ओर और एक अंदर की ओर, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, परिणामी क्या हो जाएगा, E प्लस माइनस E। अब इसी को उतार दीजिए, आपका आंसर आपके सामने। तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं वो देख लीजिए, दिखते हैं, दिखाई पड़ रहा है ना आप लोगों को, देख लेते हैं, लग तो रहा है ठीक ही ठाक दिखाई पड़ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1 इसको लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस ये वाले का ये लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटे r प्लस एल का होल स्क्वायर। कहीं कहीं
ए यूज किया हुआ, तो आप ए भी यूज कर सकते हैं और आसान हो जाएगा आपको, है ना। इस पूरे के बदले में कहने का मतलब क्या है, इसको लोग लिख सकते हैं k/r²। यहाँ पर भी हम इसके बदले में ए यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, रहने दीजिए संजीवनी है। अब हमारे पास जो है 1 क्यू भी है, q/4πε0 अगर कॉमन लेते तो मेरे पास क्या हो जाएगा, देख लीजिए आप लोग, a प्लस डी, a माइनस डी, चलो ऐसे ही देते हैं r माइनस एल का होल स्क्वायर, r प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, देख लीजिए आप, एलसीएम ले लिए, अगर एक लाइन और अगर आप लिखना चाहते हैं इसमें में आती है तो आप लिख सकते हैं, ये कॉमन ले लिए तो इसमें बच गया 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, इसमें क्या बचेगा 1/r प्लस एल का। कितना आसान है, जो बाहर आ जाए उसको लिख लिए, जो बच गया उसको रहने दीजिए। देख लीजिए यहाँ पर इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ कितना हो जाएगा, r प्लस एल का होल स्क्वायर और माइनस इसको इसमें भाग दीजिएगा तो ये बच जाएगा r प्लस r माइनस एल का। चलिए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ये सारे जो मेरा चल रहा है ये काम चल रहा है, चलिए ये हो गया आपका। जो परिणामी जो मेरा निकल के सामने आ रहा है, ये कितना हो गया, q/4πε0। नीचे जो मेरा है कितने के बराबर है, a माइनस बी और a प्लस, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, देख लीजिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर जो बी स्क्वायर जो 2ab माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो प्लस होगा, ये माइनस उसको माइनस, तो r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2r। अब इसको और आगे जोड़ बढ़ाते हैं, ये कितने के बराबर हो जाएगा, 2/4πε0 और ये r इससे कट गया, ये एल इससे कट गया, बचा मेरे पास क्या 2। ये आपको समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है समझ में, तो आप इसको लिख सकते हैं, मतलब इसको आप लिख सकते हैं q/4πε0, ठीक है, r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। नीचे क्या कर देंगे हम, इसको लिख देंगे r माइनस एल इंटू r प्लस एल और इस पर चला जाएगा होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर बराबर a इंटू b का होल स्क्वायर। फिर हम इतना का क्या हो गया, 8 माइनस b टू a प्लस b का a स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर कितना हो गया, 2 और 2 4, तो 4r एल डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस एल। तो यहाँ पर देखिए ये r बहुत दूर में है और इन दोनों के बीच की दूरी, वैसे इस फिगर में आपको लग रहा होगा सर जितना दूरी ले लिए उतना दूरी ही ले लिया, तो ऐसी बात नहीं, ये जो है ये बहुत छोटा है क्योंकि हमको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करना है इसलिए आपको लग रहा है, लेकिन क्या है कि r जो है वेरी 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 ग्रेटर देन n। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि हम
इस एल को निग्लेक्ट करते हैं। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4r/0। अब ऊपर क्या हो जाएगा, इंटू 4rl डिवाइडेड बाय लिखेंगे चूंकि एल चूंकि आर जो है काफी बड़ा है एल से, है ना, इसीलिए ये जो यहाँ पर जो एक ये स्क्वायर जो दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर, इसको हम 0 मान लिए का तो बराबर हो गया e, है ना। अब 4 को हम सजाते हैं, क्या सजाएंगे हम, पहले लिखेंगे 1/4 मान लीजिए, q लिखेंगे 2ql, है ना, 2ql लिखिए, बचा मेरे पास क्या, ये लो 2r बचा, इसको गुना 2 गुना 4 qr है, 4 qr, इसको इसलिए सजाए इसका मान चल, और ये कितना हो गया r की पावर 2, 1 r से कट गया 3 हो गया, और ये कितने के बराबर होता है, 3 के बराबर होता है। फाइनल रिजल्ट लिख देंगे यहाँ पर, फाइनल रिजल्ट जो आपके सामने जो आया कितने के बराबर हो गया, e = 1/4 और ये कितने के बराबर हो जाता है, 3 के बराबर हो जाता है, और ये 2 हो गया, 2 हो गया, और ये कितना हो गया r लिख देंगे, चूंकि 2ql जो है चूंकि t बराबर होता है 2 और ये मेरा फाइनल एक्सप्रेशन, इसी प्रमाण में क्या करना था, निकालना। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए, आराम से, ओके।